एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीपीओ की सीरीज़ में। और आज की क्लास में हम ग्राम पंचायत बुकलेट के बारे में बात करेंगे। जो ग्राम पंचायत की बुकलेट है उसमें कौन कौन से मेन रॉ फैक्ट दिए हुए हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पर हम वर्क कर सकते हैं, जिनको हम याद कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है पंचायत बुकलेट, ये एक तरीके से प्रशिक्षण के रूप में प्रयोग की जाती है ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रशिक्षण में। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको एक्ट में नहीं बताई गई होती हैं वो बुकलेट में बताई जाती हैं, यानी कि प्रशिक्षण पुस्तिका में। तो इनसे भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं। जैसे पंचायत एक्ट में कोई प्रावधान था और वहाँ पे लिखा गया था कि यह कार्य सक्षम प्राधिकारी या नियत प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो इस पंचायत बुकलेट में ये चीज़ें बताई गई हैं कि वो सक्षम प्राधिकारी कौन होगा। ठीक है, यदि कोई कार्य किया जाना है पंचायत एक्ट के अंतर्गत तो उसको किस विधि से किया जाएगा, ये भी पंचायत बुकलेट में बताया गया है। तो हम आज की क्लास में सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे जो हमें पंचायती राज एक्ट में नहीं मिले थे, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे कवर किया जाएगा। बाकी तो सारी चीज़ें पंचायती राज एक्ट में दी ही हुई हैं। जैसे कि ग्राम प्रधान के कर्तव्य हैं, तो आपको मोस्टली कर्तव्य तो पता ही होंगे, क्लास नोट्स के जरिए भी पता चल गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ उन कर्तव्यों को समझा जाएगा जो आपको पंचायत एक्ट में नहीं दिए गए थे या किसी भी नोट्स में अभी तक प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर होता है ग्राम पंचायत बुकलेट का वो है ग्राम पंचायत से संबंधित। और ग्राम पंचायत से संबंधित जो चैप्टर है उसमें भी बैठक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। जैसे नियम 32, नियम 33, नियम 36, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट नियम है। हो सके तो नियम भी याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि एक आध नियम भी पूछ दे। देखिए नियम 32 क्या कहता है, बैठक की सूचना। यदि ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो उसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होगी, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको 5 दिन पहले सूचना देनी होगी। और ये सूचना ग्राम पंचायत में आपको मेन मेन जगह पर पोस्टर भी लगवा कर लोगों को देनी होगी, जो मेन मेन जगह पर पोस्टर हैं। ठीक है, पोस्टर लगवाने होंगे। जैसे पंचायत सचिवालय की दीवार होती है, कोई बहुत फेमस मंदिर है ग्राम पंचायत के अंदर, तो वहाँ पर आपको पोस्टर लगवाने होंगे, दीवार में चित्र बनवाने होंगे सूचना के लिए। और ये सूचना 5 दिन पहले देनी होगी। ठीक है, पंचायत को, ग्राम पंचायत के सदस्यों को, कि भैया इस दिन बैठक होगी। आगे देखें नियम 33 क्या कहता है कि प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है। ठीक है, किसी भी समय बुला सकता है। और एक प्रावधान ये भी है कि 1/3 सदस्य यदि हस्ताक्षर द्वारा लिखित पत्र किसको देंगे, प्रधान को देंगे, और पत्र मिलने के 15 दिन के अंदर प्रधान को बैठक बुलानी होगी। ठीक है, 1/3 सदस्य हस्ताक्षर के द्वारा लिखित पत्र जब देंगे तो 15 दिन के अंदर प्रधान को बैठक बुलानी होगी। ये नियम हमारा 33 कहता है। इसके बाद नियम 36 में ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान होता है। यदि प्रधान अनुपस्थित है किसी वजह से, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है या कुछ भी अन्य रीजन है, तो उस स्थिति में फिर प्रधान क्या करेगा, अपने द्वारा ही एक सदस्य मनोनीत कर देगा। उसी ग्राम पंचायत में जितने सदस्य होंगे उसमें से किसी एक को वो प्रधान ही मनोनीत करेगा। और यदि प्रधान इस कार्य को करने में भी सक्षम नहीं है, मान लो प्रधान मनोनीत भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस स्थिति में एडीओ, जो सहायक पंचायत अधिकारी होता है, उसके द्वारा कोई भी मनोनीत सदस्य पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि ये भी नहीं हो पा रहा है, एडीओ भी मनोनीत नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा कि बैठक में जितने भी सदस्य होंगे ग्राम पंचायत के, वो स्वयं में से किसी को भी अपना बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान थे हमारे नियम 36 के। ठीक है, नियम, अब ये चीज जान लीजिए नियम क्या है। नियम मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ पे नियम क्या है। नियम आपको ये है, देखिए जैसे कोई भी कार्य होता है पंचायत एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, पंचायत एक्ट के अंतर्गत कोई भी कार्य होता है तो
उसको कार्य को पूरा करने के लिए कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ नियम बनाने होते हैं और ये नियम, उपनियम, ये मैंने बताया भी था पंचायत एक्ट में कि उपविधियाँ, विधियाँ, नियम कौन बना सकता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये वही नियम है, इनको एक तरीके से संहिताबद्ध किया गया है कि इस नियम में ये लिखा है, इस नियम में ये लिखा है। तो ये नियम के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है? नियम 36 है अध्यक्ष के बारे में, कौन कब अध्यक्ष हो सकता है। आगे अगर बात करें हम, तो बैठक की कार्यवाही देखेंगे। बैठक की कार्यवाही का नियम है जो वो 35A, ठीक है? अभी जो एक पंचायत पुस्तिका थी उसमें मेरे को 35(3) भी दिखा था, पर मेरे को ये ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है 35A, तो इसको याद रखना आप लोग। बैठक की कार्यवाही में देखेंगे तो पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी और उस पर प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। अभी जो रिसेंट बैठक चल रही है उसमें क्या होगा कि पिछली बैठक की सारी कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी सभी पंचायत सदस्यों को और फिर उस पर प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। बैठक के बाद जो भी हिसाब किताब हुआ, जो भी खर्च हुआ, आपने जो पिछली बैठक हुई थी उसके बाद अब तक जितना खर्च हुआ, जितनी आपकी आय हुई, वो सारा हिसाब किताब पंचायत सदस्यों के साथ विचार किया जाएगा उस पर। फिर सदस्यों के जो भी सवाल जवाब होंगे उन पर विचार किया जाएगा, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है प्रधान से तो पूछ सकता है, प्रधान को जवाब देना होगा। ये जितनी भी कार्यवाहियाँ होती हैं इनको कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित किया जाता है। कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित करने का काम किसका होता है? वीडियो या वीपीओ का, ठीक है? कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित करने का काम होता है वीडियो या वीपीओ का। और इसको किस रूप पत्र संख्या 8 में इसको रजिस्टर किया जाएगा कार्यवाही को। फिर रूप पत्र संख्या 8 की एक कॉपी एडीओ को जब भी बैठक होगी उसके 7 दिन के अंदर पहुंचानी होती है। एडीओ को 7 दिन के अंदर आप इस रूप पत्र संख्या 8 की जो कार्यवाही है, जो आपने इसमें नोट की है इस पत्र संख्या में, वो एडीओ को एक कॉपी आपको भेजनी होगी। आगे देखें नियम 40 क्या कहता है। नियम 40 में है बैठक के लिए, बैठक में अगर कोई भी निर्णय ले लिया गया है, ठीक है, किसी मुद्दे पर कोई निर्णय ले लिया गया है तो उस पर फिर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया है जो बहुत टफ है। पुनर्विचार यदि करना है तो फिर आपको 2/3 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र देंगे, तभी उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यानी 2/3 सदस्य यानी काफ़ी अच्छा बहुमत चाहिए आपको पुनर्विचार करने के लिए, ठीक है? मान लीजिए 15 मेंबर हैं अगर, तो फिर 10 मेंबर जब ये लिखित रूप से हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र देंगे तभी किसी निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है अगर कोई बैठक हुई है तो, ठीक है? आगे देखें ग्राम प्रधान के कर्तव्य। ग्राम प्रधान के जो कर्तव्य हैं वो नियम 47 में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है? रूल नंबर 47 में डिफाइन किए गए हैं और जो मेन मेन कर्तव्य हैं, बाकी कर्तव्य तो हम देख ही चुके हैं, जो मेन कर्तव्य हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ग्राम राजस्व समिति, इसके बारे में हमने नहीं सुना था अभी तक। तो ये एक समिति ग्राम राजस्व से संबंधित होती है। जितना भी राजस्व वसूली होती है ग्राम के अंतर्गत, उसकी एक समिति बनाई जाती है और उसका हेड कौन करता है? उसको प्रधान ही करता है। जितनी भी खुद के राजस्व की स्रोत के लिए, वसूली के लिए जो भी समिति बनाई जाएगी उसका हेड होगा हमारा प्रधान। उसकी बैठक भी कौन बुलाएगा? प्रधान ही बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता भी करेगा। फिर इसके बाद देखें ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार कौन करेगा? प्रधान करेगा। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत दोनों की तरफ से, ठीक है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राम पंचायत की तरफ से करता है या ग्राम सभा की तरफ से, दोनों की तरफ से ही पत्र व्यवहार किसके द्वारा किया जाएगा? ग्राम प्रधान के द्वारा। जैसे हमारे इंडिया में जितने भी पत्र व्यवहार होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं? इंडिया में जो जो भी पत्र व्यवहार होंगे वो सारे होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है? सारे काम किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है? क्योंकि जो हेड है कार्यपालिका का वो कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है? और जो वास्तविक, जैसे अगर मान लीजिए ये तो एक आदर्श हेड माना जाता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक राष्ट्रपति कौन, वास्तविक हेड कौन है? प्रधानमंत्री है। वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री है, लेकिन कार्य किसके नाम पर होते हैं? सारे देश के पूरे कार्य जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, सारे कार्य, ठीक है? इसी तरीके से प्रधान की तरफ से ही सारे पत्र व्यवहार किए जाते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लिए।
ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का काम भी किसका होता है? प्रधान का होता है। जो भी प्रस्ताव बनाए गए हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन सबको क्रियान्वित करने का काम किसका है? प्रधान का है। इसमें मदद कौन करेगा प्रधान की? तो वो वीडीओ या वीपीओ मदद करेगा। फिर उसके बाद देखें तो देखिए 6 स्थायी समिति होती हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तो 3 का उनमें से प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है, ग्राम प्रधान। नियोजन एवं विकास समिति का, शिक्षा समिति का और प्रशासनिक समिति का। हालांकि नियोजन विकास समिति का नाम बदल दिया गया है, आगे बताया जाएगा। तो नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और प्रशासनिक समिति, तीनों का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान होगा। और इनकी बैठक बुलाने का काम भी कौन करेगा? प्रधान करेगा। इनकी अध्यक्षता भी वही करेगा। ये भी एक कार्य है प्रधान का। फिर अगर हम बात करें प्रधान के विशेषाधिकारों की, कौन कौन से उससे विशेषाधिकार हैं, तो प्रधान के जैसे एक होता है कि वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। वो उसने कुछ कह दिया या उसे नहीं करना है कोई काम या उसे करना है, तो फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। उसके पास ऐसी वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। यही चीज़ प्रधान के पास भी है कि यदि कोई ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पे पंचायत की बैठक बुलाई ही नहीं जा सकती, जहाँ पे पंचायत की बैठक क्या है, नहीं बुलाई जा सकती है और स्थिति बहुत गंभीर है, जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है जब बैठक नहीं होती है लोकसभा या राज्यसभा की, और राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रधान को भी यह विशेषाधिकार है कि जब आप पंचायत की बैठक बुलाने में समर्थ नहीं है, कुछ स्थितियां ऐसी बन गई हैं, तो उन स्थितियों में आप बिना ग्राम पंचायत को बताए कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो ग्राम पंचायत को करने का अधिकार था। ठीक है, ग्राम पंचायत की तरफ से आप उसको बिना बताए कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि पंचायत बैठक नहीं हो सकती उस समय, इसलिए आपने ऐसा काम किया। हालांकि जब वो पंचायत बैठक होगी तो आपको उस कार्य की सूचना देनी होगी। ठीक है, फिलहाल यदि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप मत बताइए ग्राम पंचायत को, लेकिन जब भी उसकी बैठक होगी पंचायत की तो आपको बताना पड़ेगा पंचायत को कि भाई ये कार्य किया गया है। आगे देखें तो जब भी आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसमें पंचायत को सूचना नहीं दी जा रही है, उसकी बैठक नहीं हो पा रही है, तो फिर संबंधित प्राधिकारी को सूचना देकर, यहाँ पे संबंधित प्राधिकारी कौन हो सकता है? एडीओ हो सकता है या फिर बीडीओ हो सकता है। ठीक है, इनको पूर्व से सूचना देंगे आप और उस कार्य को कर देंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है करना। आगे देखें तो प्रधान सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को भी बैठक में बुला सकता है। ठीक है, अगर कोई बैठक है ग्राम पंचायत की, तो जनरली क्या होता है कि उसमें क्या होगा, पंचायत सदस्य ही बैठक में हिस्सा लेते हैं, पंचायत सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि ये विशेषाधिकार है प्रधान को, कि प्रधान को लगता है नहीं इस व्यक्ति का आना इस बैठक में ज़रूरी है, कोई भी XYZ व्यक्ति है उसका आना बैठक में ज़रूरी है, तो वो उसको बुला सकता है उस पंचायत बैठक में। जबकि पंचायत सदस्य भी नहीं है वो, तब भी वो आ सकता है बैठक में प्रधान के बुलाने पर। आगे देखेंगे तो प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये नियम है 33 खा। ठीक है, 33B भी बोल सकते हैं इसको। 33B में क्या कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपको ग्राम सभा, यहाँ पे ये चीज याद रखना, ग्राम सभा है न कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के 1/2 भाग के हस्ताक्षर वाला पत्र आपको डीपीआरओ को देना होगा। और पत्र कितने लोगों द्वारा लिखा जाएगा? ये 5 सदस्यों द्वारा लिखा जाएगा और सभी के पत्र में 1/2 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 5 सदस्यों द्वारा लिखित पत्र डीपीआरओ को सौंपा जाएगा और जैसे ही डीपीआरओ को नोटिस मिलेगा, डीपीआरओ मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, ठीक है, इसको जैसे ही नोटिस मिलता है तो नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर उसको ग्राम सभा की बैठक ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी डीपीआरओ को। तो 30 दिन के अंदर ही नोटिस मिलने के बाद डीपीआरओ ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक की सूचना डीपीआरओ 15 दिन पहले देंगे। ठीक है, जो भी ये नोटिस यहाँ पे आप पत्र लिखेंगे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, जो भी पत्र लिखा जाएगा उसमें कारण भी बताया जाएगा कि आप प्रधान को किस कारण से हटाना चाहते हैं। ठीक है,
प्रधान को हटाने का आपको कारण बताना होगा पत्र में। प्रधान को भी सूचना दी जाएगी और बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाती है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो बैठक का जो कोरम है वो 1/3 सदस्यों का होता है। 1/3 सदस्य ग्राम सभा के जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक कोरम पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये किस में कहा गया है? नियम 35 में कहा गया है ऐसा कि आपको बैठक का कोरम पूरा करने के लिए ग्राम सभा के 1/3 सदस्य तो चाहिए ही चाहिए। आगे देखें, प्रधान के पद की यदि अस्थायी रिक्ति हो जाती है, मान लो उसने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, उसको पद से हटा दिया गया है, बीमार है वो, ठीक है, मानसिक रूप से अक्षम हो गया है, तो वो अस्थायी रिक्ति हो गई। अब उसकी पूर्ति करनी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट पंचायत के किसी भी सदस्य को नामित कर सकता है तब तक जब तक कि प्रधान सक्षम नहीं हो जाता है पुनः अपने कार्यों को करने में। तब तक पंचायत का कोई भी सदस्य नामित किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा और वही प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आगे हम बात करें तो ग्राम सभा की बैठक। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत समाप्त और ग्राम सभा चालू। ग्राम सभा के देखिए नियम वही है, कुछ नियम जो अलग हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। जैसे बैठक की सूचना से संबंधित जो नियम था वहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है। कुछ नियम अलग हैं तो वो उनकी जानकारी यहाँ लिख दी गई है। अब ग्राम सभा की बैठक देखिए, आप लोग सबको पता होगा कि एक वर्ष में 2 सामान्य बैठक होती हैं, ठीक है, एक रबी की फसल के बाद, एक खरीफ की फसल के बाद। अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान ही करता है, चाहे ग्राम सभा की बैठक हो चाहे ग्राम पंचायत की बैठक हो। अध्यक्षता प्रधान की द्वारा की जाएगी और ये नियम 46 में कहा गया है। बैठक भी बुलाएगा कौन? प्रधान। ये नियम 33 में कहा गया है कि बैठक ग्राम सभा की कौन बुलाएगा? ग्राम प्रधान। बैठक की जो सूचना है, ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना 5 दिन पहले देनी थी, लेकिन यहाँ पे आपको 15 दिन पहले देनी है सूचना। नियम 32 में कहा गया है ये। असाधारण बैठक, अभी सामान्य बैठक तो देखा कि 2 बार होती है रबी और खरीफ की फसल के बाद। अभी देखें तो असाधारण बैठक कैसे बुलाई जा सकती है? असाधारण बैठक तब बुलाई जा सकती है जब ग्राम सभा के 1/5 सदस्य हस्ताक्षर करके लिखित रूप से प्रधान को प्रार्थना पत्र देते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के 1/5 सदस्य हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि प्रधान को पत्र देते हैं तो पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर असाधारण बैठक बुलाई जाएगी प्रधान के द्वारा। ठीक है, पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी, किसके द्वारा? प्रधान के द्वारा। और यदि यहाँ पे प्रधान चूक कर देता है, बैठक नहीं बुलाता है, तो फिर जिम्मेदारी है कि डीपीआरओ 60 दिन के अंदर बैठक बुलाए। कौन बुलाएगा? डीपीआरओ 60 दिनों के अंदर बैठक बुलाए। यदि ये 30 दिन में नहीं बुला पाता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगले 1 महीने में बैठक बुला लो डीपीआरओ की। अभी देखें कि ग्राम सभा की बैठक का कोरम कितना होता है? 1/5 सदस्य का होता है। ठीक है, मान लीजिए 2000 सदस्य हैं ग्राम सभा में, तो 1/5 यानी कि 400 प्लस 1, ठीक है, 401 मेंबर का आपको कोरम चाहिए होगा। ठीक है, आगे देखें ग्राम पंचायत की समितियों के बारे में बात की गई है बुकलेट में। और हमें पता है कि ग्राम पंचायत एक्ट में हम धारा 29 में स्थायी समिति पढ़ चुके हैं, धारा 30 में संयुक्त समिति पढ़ चुके हैं और धारा 28 का में हम भूमि प्रबंधक समिति के बारे में पढ़ चुके थे। हालांकि यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिल सकती है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। स्थायी समितियां हमको पता है कि 6 स्थायी समितियां बनती हैं गांव के अंदर। ठीक है, सभी समितियों में प्रधान के अलावा 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक हेड करता है उसको, पूरी समिति को। तो 3 समितियों में तो प्रधान ही हेड करेगा और 3 में नामित सदस्य होगा कोई भी पंचायत का। ठीक है, और जो 6 सदस्य होते हैं उसमें ये मैंडेटरी है कि आपका एक ओबीसी होना चाहिए, एक एससी या एसटी समुदाय से होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए। तो 3 मेंबर तो ये मैंडेटरी हैं कि आपके ये होने ही होने चाहिए। बाकी 3 मेंबर कोई भी हो सकता है, चलेगा। एक हेड होता है, 3 समितियों का तो हेड प्रधान होगा और 3 का नामित सदस्य। आगे देखें संयुक्त समिति क्या होती है। तो 2 या 2 से अधिक पंचायतों के मध्य इस समिति का गठन किया जाता है। कोई भी कार्य ऐसा है जिसमें 2 पंचायतों का सम्मिश्रण होगा तभी वो कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो उस स्थिति में कार्य को
कार्य को पूर्ण करने के लिए इस संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इस संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें दो या दो से अधिक पंचायतें एक कार्य को पूरा करने के लिए गठित की जाती हैं एक संयुक्त समिति के तौर पर। आगे देखें तो इसका जो अध्यक्ष होता है, संयुक्त समिति का अध्यक्ष होता है, वो कौन होगा भाई? अब दो ग्राम पंचायतें हैं मान लीजिए, उसमें दो प्रधान हो गए। ठीक है, अगर प्रधान एक होता तो वही हेड करता, लेकिन अब दो प्रधान है तो कौन हेड करेगा उस स्थिति में? तो उस स्थिति में ग्राम पंचायत का प्रधान, उस ग्राम पंचायत का प्रधान हेड करेगा संयुक्त समिति को, जिस ग्राम पंचायत से कार्य का अधिक भाग होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक कार्य करना है आपको, तो इसमें यदि 1/4 1/4 भाग एक पंचायत का है और 3/4 भाग इस कार्य में दूसरी पंचायत का है, तो हेड कौन करेगा उस संयुक्त समिति को? 3/4 कार्य वाली ग्राम पंचायत का प्रधान उसको हेड करेगा। ठीक है, आगे देखें तो भूमि प्रबंधक समिति, इसमें देखिए प्रधान होता है, लेखपाल सचिव होता है और समस्त वार्ड मेंबर सदस्य होते हैं। 28 का में इसके बारे में बात की गई है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि गांव के अंतर्गत भूमि वन संपदा इनका संरक्षण करना, इनका विकास करना, किस तरीके से विकास किया जा सकता है, और तालाब वगैरह जो होते हैं, तालाब की खुदाई, तालाबों का अनुरक्षण, ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखें, ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम, ग्राम पंचायत समिति की बैठक का कोरम, तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्राम पंचायत समिति की जब भी बैठक होती है उसका कोरम कितना होता है? अभी टोटल हमने देखा कि 7 मेंबर होते हैं एक अध्यक्ष सहित। ठीक है, एक अध्यक्ष सहित कितने मेंबर होते हैं? 7 समिति में। अब उसमें कोरम आपको कितना चाहिए? 4 सदस्यों का। हर बार जब भी आप समिति की बैठक करवाएंगे तो उसमें 4 सदस्य होने ही होने चाहिए, मैंडेटरी है कोरम के लिए। बैठक 1 माह में 1 बार आवश्यक है, प्रत्येक समिति की 1 माह में 1 बार बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है, और इसका सचिव कौन होगा? प्रत्येक समिति का सचिव वीपीओ या फिर वीडीओ जो भी हो उस गांव में, वो उसका सचिव होता है। 1 माह में 1 बार आवश्यक है कि बैठक होनी चाहिए प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति की। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 3 चीजें तो देखें। इसके अलावा और भी समितियां गठित की जा सकती हैं ग्राम पंचायत में, पर वो मैंडेटरी नहीं है सभी ग्राम पंचायतों के लिए। जैसे ग्राम पंचायत बुकलेट में ये भी मेंशन किया है कि आपदा प्रबंधन समिति होनी चाहिए। ठीक है, आपदा प्रबंधन समिति, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो ये सब में मैंडेटरी नहीं है, कुछ गाँव में गठित की जाती हैं। जब मतलब ऐसी कोई दिक्कत आती है, जैसे आपदा ही कोई आ गई, तो फिर उस स्थिति में आपदा प्रबंधन समिति भी गठित की जा सकती है। और एक होती है आपकी जल प्रबंधन समिति, और सॉरी स्वच्छता समिति। ठीक है, स्वच्छता समिति भी गठित की जाती है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, बाकी ये 6 समितियां मैंडेटरी होती हैं कि आपको गठित करनी होंगी। ठीक, स्थायी जो समितियां भूमि प्रबंधक समिति है, ये गठित करनी होती हैं। आगे देखें तो ग्राम पंचायत की समिति का बैठक कोरम देख लिया हमने। अभी देखते हैं कि नियोजन एवं विकास समिति का जो नाम है परिवर्तित किया गया था 21 दिसंबर 2018 को। नियोजन एवं विकास समिति का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया था? जैव विविधता प्रबंधन नियोजन विकास समिति। 21 दिसंबर 2018 को ये अपडेट किया गया था इसका नाम, और इसको बोला जाएगा अब जैव विविधता प्रबंध नियोजन विकास समिति। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे पंचायत बुकलेट के 3 चैप्टर कवर किए हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आपको पूरी बुकलेट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ बता दी गई हैं। आगे दूसरी क्लास अभी और आएगी पंचायती राज बुकलेट के ऊपर ही, और दूसरी क्लास में लगभग हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते